नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु इन थर्ड हाउस। राहु देव अगर कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान है तो ये क्या दर्शाता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। जिस भी नेटिव की कुंडली में राहु इन थर्ड हाउस है तो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तृतीय भाव की बात की जाए तो इसको हम पराक्रम का भाव कहते हैं। हम जो जीवन में इनिशिएटिव्स लेते हैं, हम जो जीवन में एफर्ट्स लेते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, किस इंटेंसिटी से करते हैं, कितनी करेंगे, वो सब हम तृतीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव से हम कम्युनिकेशंस को भी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। हम यहाँ से आर्ट्स को भी देखते हैं, यहाँ से हम हॉबीज को भी देखते हैं। तो जो तृतीय भाव है वो एक आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का भाव है। यहाँ से हम भाई बहनों को भी देखते हैं। सो आपके जीवन में जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है, दैट इज थर्ड हाउस। क्योंकि सपोर्ट सिस्टम से ही हम, जितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा इंटरनली या एक्सटर्नली बोथ, उसी हिसाब से हम मेहनत करेंगे। अब राहु देव जैसा ग्रह जो कि तीसरा भाव जो भाव है वो काम त्रिकोण का पहला भाव है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण के भाव होते हैं और काम त्रिकोण का ये पहला भाव है। तो यहां से राहु देव अगर तृतीय भाव में है, राहु देव मतलब क्या है, राहु देव को जो तृतीय भाव में इनकी जो प्लेसमेंट है वो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि राहु देव किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? राहु देव मटेरियल सक्सेस को सिग्निफाई करते हैं, राहु देव करेज को सिग्निफाई करते हैं, राहु देव एक अच्छी कम्युनिकेशंस को सिग्निफाई करते हैं। वर्ल्डली एम्बिशंस, भौतिक संसार की जो हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक संसार को लेके जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको राहु देव शो करते हैं। तो राहु देव का तृतीय भाव में जो प्लेसमेंट है ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। भाव की अगर बात करें, कौन सी राशि वहां पे आ रही है वो एक अलग बात है, बट अगर सिर्फ हम भाव की बात करें तो राहु देव इन थर्ड हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट। क्या क्या अच्छा हो सकता है? ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, चाहे फिर वो ही कुड बी अ गुड ओरेटर आल्सो, ही कुड बी गुड मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो, ही कुड बी गुड राइटर आल्सो, बट ओवरऑल अगर ब्रॉडली बात की जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास बहुत अच्छी हो सकती है। चाहे फिर वो वर्बल हो, चाहे वो फिर वो रिटर्न हो। इस राहु देव इन थर्ड हाउस ऐसे इंसान के पास किसी को कन्विंस करने की एबिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है और किसी को कन्विंस करने की एबिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है अपने कम्युनिकेशन के द्वारा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, राहु इन थर्ड हाउस ऐसा इंसान एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड, ही लव्स एक्शन, ही लव्स हार्डवर्क। इसको हार्डवर्क करना अच्छा लगेगा। ये बोल्ड होगा, करेजियस होगा, एडवेंचरियस होगा, रिस्क लेना इसको अच्छा लगेगा। नो रिस्क नो गेन वाली फिलॉसफी पे ये काम करेगा और ये हर अपने वेंचर्स में रिस्क लेगा, किसी हर चीज को ट्राई करेगा, चाहे वो फिर वो सक्सेसफुल हो या ना हो, फेलियर मिले, फिर भी ये हारेगा नहीं। राहु इन थर्ड हाउस गिव यू स्पेशल क्वालिटी ऑफ नेवर डाई एटीट्यूड, कभी न हारने वाला इंसान। सो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा ऐसा इंसान। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसका जो माइंडसेट रहेगा, जो इसकी थिंकिंग रहेगी, वो बड़ी स्ट्रैटेजिक माइंडसेट रहेगा इसका। इसकी बड़ी प्लानिंग, बड़ी स्ट्रांग प्लानिंग रहेगी, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग रहेगी, हर चीज को बहुत अच्छे से प्लान करेगा। सो ही विल हैव अ स्ट्रैटेजिक माइंडसेट प्लानिंग के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए, बड़ी बड़ी पोजीशंस में काम करने के लिए, जहां की हमको लगन भी लगती है, परसिस्टेंस भी लगता है, परसिवरेंस भी लगता है और प्रॉपर प्लानिंग भी लगती है, उसके लिए राहु इन थर्ड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। वर्ल्डली एम्बिशियस, यहाँ पे काम, जैसे मैंने कि बताया कि ये काम त्रिकोण का पहला भाव है, तो भौतिक संसार की जितनी इच्छाएं हैं, भौतिक संसार की जितनी उपलब्धियां हैं या इच्छाएं हैं, रिकॉग्निशन हुआ, पावर हुआ, फेम हुआ, प्रेस्टीज हुआ, ये सब इस इंसान को चाहिए। बहुत बड़ी पोजीशन चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, हर चीज इस इंसान को चाहिए, पैसा चाहिए, और ऐसा ही नहीं, उसको चाहिए। उसके लिए वो पैशनेट भी है और वो उतनी मेहनत भी करेगा, उस इंटेंसिटी से मेहनत भी करेगा और उस चीज को जीवन में हासिल करने के भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दैट इज राहु देव इन थर्ड हाउस, वर्ल्डली एम्बिशन को लेके, भौतिक इच्छाओं को लेके। ये जो पोजीशन है, यहाँ पे राहु देव इंसान को अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर।
राहु इन थर्ड हाउस गिव यू स्ट्रॉन्ग विल पावर, इच्छा शक्ति, जिसके कारण कि आप कभी हारते नहीं हो। अपना जो आपने फोकस कर लिया जिस चीज के पीछे, जिस चीज पे फोकस कर लिया उसको आप पाके रहते हो। अगर वो मैलिफिक राहु देव मैलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, हाँ वो बात अलग है कि इन राहु देव पे शनि देव का इन्फ्लुएंस आ गया या मंगल देव का इन्फ्लुएंस आ गया या कहीं शुक्र देव का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, तो फिर हो सकता है कि वो जो जिस इंटेंसिटी से वो काम कर रहे हैं वो चीज अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाए, वो एनर्जी अलग डायरेक्शन में निकल जाए। तो प्रोवाइडेड कि राहु देव का यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो। ये जो कॉम्बिनेशन है राहु देव इन थर्ड हाउस, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो सोशल मीडिया की जो पूरी इंडस्ट्री है, मतलब चाहे फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, एनीथिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, anything which is being driven by internet, this all comes under this domain, राहु इन थर्ड हाउस। और हर उस चीज के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। राहु देव इन थर्ड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर सिनेमा, ड्रामा, सोशल प्लेटफॉर्म्स, और ये कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। सो मास कम्युनिकेशन, इफ यू आर इन एडवर्टाइजिंग, इफ यू आर इन सेल्स मार्केटिंग, सो उस कॉम्बिनेशन के लिए, उस पोजीशंस के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है राहु इन थर्ड हाउस, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि सेल्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो राहु देव के पास, राहु देव इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन्स। सो किस चीज को अपने कंट्रोल में लेना है, किस चीज पे अपना इंपैक्ट डालना है, वो राहु देव को बहुत भली बात ही आता है। सो अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो उन सब चीजों में इस ट्रेड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरीके से करें। सो दिस प्लेसमेंट इज वेरी गुड फॉर ऑल दिस इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की भी बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की जो आज के समय में आ रहा है उसकी भी बात करें, तो राहु देव इन थर्ड हाउस इज एब्सोल्युटली गुड प्लेसमेंट। दिस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर आर्ट्स ऑल्सो, चाहे फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे फिर वो लिटरली आर्ट्स हो, चाहे फिर वो विजुअल आर्ट्स हो, चाहे वो डिजिटल आर्ट्स हो, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स हॉबीज, ये दिस प्लेसमेंट इज वेरी गुड। दिस प्लेसमेंट इज वेरी गुड फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज ऑल्सो, दिस प्लेसमेंट इज वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो। सो ओवरऑल देखा जाए तो राहु देव, प्लेसमेंट ऑफ राहु देव इन थर्ड हाउस इज एब्सोल्युटली अ गुड प्लेसमेंट, एक्सेलेंट प्लेसमेंट। और ऐसा इंसान मेहनत बहुत करेगा और जीवन में जो उसने लक्ष्य हासिल करके रखा हुआ है उसके पाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, प्रोवाइडेड राहु देव अच्छी तरह प्लेस्ड हो। अब मान लीजिए कि तृतीय भाव में बुध की राशि आ रही है, मिथुन राशि आ रही है या कन्या राशि आ रही है, तो ऐसा इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। मान लीजिए शुक्र देव की राशि आ रही है, वृषभ राशि आ रही है, तुला राशि आ रही है, तो हो सकता है कि उसके पास जो स्किल्स है, स्किल सेट है उसका, किसी आर्ट्स को लेके, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके या विजुअल आर्ट्स को लेके, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि तीसरे भाव में राशि कौन सी आ रही है। बट नेट बात की जाए तो राहु देव इन थर्ड हाउस इज ए एक्सीलेंट प्लेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट राहु देव इन थर्ड हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।